नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रूप में है, जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बोल सकते हैं कि हम एक प्रकार का मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, ठीक है? इसलिए आप लोग जितना भी प्रश्न इसमें चर्चा किया जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बोला जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन या ऑप्शन डी परिवहन। सही उत्तर है ऑप्शन सी पर उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? मतलब वह कौन ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम हमेशा लेते रहते हैं, हमेशा उस कार्य को करते रहते हैं और जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। सही उत्तर है ऑप्शन ए श्वसन। तीसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में या ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। प्रश्न नंबर 4 है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अर्थात जब भी हम लोग भोजन को करते हैं, भोजन खाते हैं, तो हमारे अमाशय के अंदर किस प्रकार पच जाता है, वह किस प्रक्रिया द्वारा, किस अभिक्रिया द्वारा पचता है, वह क्या है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। सही उत्तर है ऑप्शन ए उपचयन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। सही उत्तर है ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। प्रश्न नंबर 6 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी पैरामीशियम। सही उत्तर है ऑप्शन बी ईस्ट। प्रश्न नंबर 8 है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सेम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए एक्स एक्स, ऑप्शन बी एक्स वाई, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी XY। प्रश्न नंबर 10 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XY, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए XX। अब आते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, जो आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहला है, श्वसन क्या है? शरीर के बाहर। इस प्रश्न में यह बताया गया है कि जो हम लोग सांस लेते हैं अर्थात ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। लेकिन इसको और विस्तृत रूप में बताइए। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है। इसका शॉर्टकट में आप लोग बोल सकते हैं कि श्वसन एक ऊर्जा का रूप है, जो हम लेते हैं तो हमें इससे ऊर्जा मिलता है, या हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। समीकरण है C6H12O प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 के Cl। इस समीकरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो C6H12O और 6O2 है, यह जब आपस में मिलते हैं तो 6CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O अर्थात जल तथा 673 किलो कैलोरी का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होता है? उत्तर अग्नाशय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पैनक्रीज बोलते हैं। तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होता है। ये छोटी आंत के पास पाई जाती है। देखिए, अग्नाशय एक क्या है जी, ग्रंथि है जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, और इस ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होता रहता है। यह हमारे अमाशय के छोटी आंत के नजदीक पाया जाता है। 13 नंबर प्रश्न, गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताएं। पहला इसका उत्तर है, परिवार नियोजन के कई उपायों में परिवार को नियोजित करने के लिए कई उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक उपाय है। इनमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, कृत्रिम का अर्थ होता है मानव द्वारा निर्मित, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन दोनों डाला जाता है, जो ESH एवं LH के स्राव पर प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया अर्थात अंडे बनने की क्रिया नहीं होती है। प्रश्न नंबर 14 है, हम अपने माता पिता के सम्मान क्यों होते हैं? कई बार ऐसा देखे होंगे आप लोग, यह हमेशा प्रायः होता रहता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के सम्मान दिखाई देते हैं, अर्थात उनका रंग रूप, शरीर की लंबाई चौड़ाई इत्यादि आप लोग बोल सकते हैं, मोटापा दुबलापन, उनके माता पिता के सम्मान होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जिनके पिता माता और लंबे होंगे तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। जिनके माता पिता छोटे होंगे उनके बच्चे भी छोटे होते हैं। जिनके माता पिता गोरे होते हैं उनके बच्चे भी गोरे होते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया आप लोग देखे होंगे, तो इसलिए यह प्रश्न पूछा गया है कि हम अपने माता पिता के सम्मान क्यों दिखाई देते हैं। तो प्रत्येक जीव में एक बहुत से ऐसे गण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों द्वारा संचरित होते रहता है। ऐसे गुणों का अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं, अर्थात यह दर पीढ़ी चलते रहता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे साथ अपने माता पिता का स्वरूप आपको मिलता है, जिसको आप लोग पैतृक गुण या अनुवांशिक गुण भी कहते हैं।
इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता-पिता के समान दिखते हैं। और पैतृक गुण तथा आनुवांशिक गुण दोनों बात एक ही है। इन्हीं के कारण हम लोग क्या करते हैं जी, अपने माता-पिता के समान दिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर आप लोग बोल सकते हैं कि प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।